इससे पहले कि हम कलाम की आवाज़ को सुने, अपनी आंखें बंद करेंगे 2 मिनट के लिए और खुदावंद से कलाम मांगेंगे। खुदावंद से कहेंगे, खुदा मेरे ज़हन को खोल, जिस तरह तुमने शागिर्दों के ज़हन को खोला, और वो आपके कलाम की आवाज़ को समझे और उन पर वो मुकाशफे खुले। आज उन मुकाशफात को समझने के लिए पाक रूह मेरे ज़हन को खोल, ताकि मैं भी आज के मुकाशफे को समझ सकूं और ये कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह की रोशनी ठहरे। हर जिंदगी करार करे मांगे खुदा से। ये वो कीमती हिस्सा है जिसको हम लेने वाले हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि मरियम ने ये कीमती हिस्सा जो है वो ले लिया। तो आज इस कीमती हिस्सा को लेने के लिए खुदावंद से अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद आज तेरा कलाम मेरे बंद रास्तों को खोले, तेरा कलाम मेरी बंद राहों को खोले, तेरा कलाम मेरी बंद जिंदगी को खोले, तेरा कलाम मेरे आने वाले साल में मेरा जोर, मेरी ढाल, मेरी सिफर बने, तेरा कलाम मेरी जिंदगी बन जाए, तेरा कलाम मेरी रोशनी बन जाए, ताकि जहाँ जहाँ मैं चलूँ ये मेरे आगे आगे चले और मुझे रास्ता दिखाए। खुदा तेरा कलाम हम सब के लिए 100 गुना फल लाए, ये फल हमेशा बना रहे, कोई भी इब्लीस का मंसूबा इस फल को चुरा ना सके, यीशु के नाम से आमीन। खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे, बेशक यीशु की पैदाइश आज से 2021 साल पहले हो चुकी है। अगर हम सोचें कि यीशु हर साल पैदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु 2021 साल पहले दुनिया में आ चुके हैं, चलने में बच्चे की शक्ल में। अब ये जो दिन है ये हम वैसे ही मनाते हैं उस यादगारी के लिए कि यीशु मेरे और आपके लिए इस तरीके से दुनिया में आया। लेकिन ये आज से 2021 साल पहले ये वाकया हो चुका है, जो एक सच्चाई है, रियलिटी है, हो चुकी है। लेकिन अब जब हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं तो हम उस दिन की याद को बनाते हैं। ये नहीं कि यीशु हर साल दोबारा आता है तो यीशु पैदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम सीखेंगे डिफरेंट बात को कि यीशु की पैदाइश जो है ये हमें क्या सिखा रही है। यीशु का दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद था और उस मकसद को हम देखेंगे कि वो यीशु का मकसद क्या था। आज हम इस टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके हर संडे हम शेयर करेंगे और मेरा ईमान है कि इस टॉपिक के अंदर जो है वो आपको बहुत बरकत मिलेगी, क्योंकि जो यीशु का आना है ये एक दफा हो चुका है। अब हम यीशु की उन सारी बातों तक पहुंचेंगे जो उसकी क़यामत तक की थी, और इसी पैदाइश में से हम देखेंगे कि यीशु की क़यामत जो पहले से जाहिर की गई है। ये नहीं जिस तरह पेशन गोइयां थी किस तरीके से यीशु आएगा, नबियों ने पहले से ये सारा कुछ जाहिर कर दिया। कलाम के वसीला से बहुत सारे नबियों ने ये पहले से ये राज खोल दिया था कि इस तरीके से निजात दहिंदा दुनिया में आएगा। लेकिन इसी तरह इन्हीं पेशन गोइयों के तहत जो है वो यीशु की क़यामत का जिक्र भी है। पैदा हो जाने के बाद उसकी क़यामत तक पहुंचना, सीखना, उसमें खो जाना हमारे लिए बाइस से बरकत होगा। तो आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। खुदा के कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत है। तो हमारा जो टॉपिक है वो 12 आयत पे है, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी टच करेंगे, बल्कि 8 से शुरू करेंगे। 8 आयत से लेकर 12 आयत तक ये 4 आयतें बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। खुदा के कलाम में से मुकद्दस लूका की अंजील उसका 2 बाब 8वें आयत से, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की
सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो 12 आयत है। इसमें लिखा है, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि बच्चे का कपड़े में लिपटा जो होना है ये क्या जाहिर कर रहा है। बेशक जितनी मदर्स है यहाँ पर वो चाहती है कि जैसे बच्चा दुनिया में आता है उसको फौरन से कपड़े में लपेटा जाता है, ताकि जो माँ के पेट का एक दर्जा हरारत था वो आने वाले बच्चे को कपड़े के जरिए से मिल सके। क्योंकि फौरन जब दुनिया में आँख खुलती है तो बच्चे को वाकया ही कपड़े में लपेटा जाता है, ताकि उस दर्जा हरारत को, जो पेट का दर्जा हरारत था, उसको ये कपड़ा मेंटेन कर सके, इसको बराबर कर सके। और इसी तरह यहाँ पर जिक्र है 12 आयत में कि एक खास निशान दिया गया है, और वो निशान क्या है कि तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। आज हम इस निशान की गहराई में जाएंगे कि कपड़े में लपेटने का क्या मकसद था। ये तो हमारा एक इंसानी क्यास है जो मैंने आपको बताई कि माँ के पेट का जो दर्जा हरारत है उसको मेंटेन करने के लिए कि बच्चा दुनिया में आया फौरन से गर्म कपड़े में लपेटा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर सिचुएशन जो है ये मुख्तलिफ है कि यीशु को कपड़े में लिपटा हुआ चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। लेकिन जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसको लपेट कर फौरन से गोद में उठा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये सिचुएशन बदली हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कलाम कहता है कि कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। लेकिन क्रिसमस का मतलब है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की पैदाइश। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर कलाम हमें बता रहा है कि सबसे पहला जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया वो चरवाहों ने किया, गडरियों ने किया जो भेड़ बकरियां चराते थे। और उस वक्त में भी और आज के वक्त में भी जो लोग चरवाहे हैं उनको निचला दर्जा दिया जाता था, उनको इतना अहम दर्जा नहीं मिलता था, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, उनको कमतर समझा जाता था। और उस वक्त में भी चरवाहों का यही हाल था। लेकिन खुदा का कलाम ये बात तो वाज़ेह करता है कि ये खुशखबरी जो है ये चरवाहों तक पहुंची, और फरिश्ते ने चरवाहों को ये पैगाम दिया। बेशक मैं सोच रही थी कि चरवाहे तो बहुत होंगे, लेकिन ये चरवाहे जो है जिन तक यीशु का पैगाम पहुंचा, ये चरवाहे खास चरवाहे हैं। भाई ऐसी कौन सी इनमें खूबी है जो दूसरे चरवाहों को छोड़कर इन चरवाहों के पास फरिश्ता गया। जिसके पास फरिश्ता चला जाता है वो खास लोग होते हैं, वो खास जिंदगियां होती है, वो खास
और ये चरवाहे जो थे ये खास चरवाहे थे, आम चरवाहे नहीं, खास चरवाहे थे। हो सकता है वहां पर और भी कितने चरवाहे हो, लेकिन जिन तक ये पैगाम पहुंचा वो खास थे। और जैसे ही उनको पैगाम पहुंचा, उनकी खासियत यहाँ पर ज़हन में आती है कि उनमें ऐसी कौन सी खूबी थी जो फरिश्तों ने जाकर उनको ये पैगाम दिया। है वो छोटे तबके के, है वो मामूली काम करने वाले जिनको कोई भी नहीं पूछता, लेकिन खुदा यीशु मसीह की पैदाइश को जो है सबसे पहले इन्होंने सेलिब्रेट किया। इन्होंने खुदावन की जन्मदिन को सबसे पहले देखा और मनाया। इनमें खास बात यह थी कि ये चरवाहे खास थे। ये चरवाहे वो थे जो उन भेड़ों को पालते थे जो मंदिर में यहूदी अपने इबादत खानों में ज़बह करते थे, जिनकी कुर्बानी दी जाती थी। ये चरवाहे खास इसलिए थे कि ये सिर्फ उन भेड़ों को चराते थे जिनकी कुर्बानी जो है वो हैकल में जाकर दी जाती थी। इनके अंदर ये खासियत थी। पहले मैंने कहा कि चरवाहे बहुत होंगे, लेकिन जिन तक ये खास पैगाम पहुंचा वो खास थे। वो खास किस वजह से थे? क्योंकि वो कुर्बानी की भेड़ों को तैयार करते थे जो कुर्बान की जाती थी। चाहे वो साल के बाद कुर्बानी होती थी, चाहे 5 साल के बाद होती थी, लेकिन वो खुदा की हैकल में, यहूदियों के मंदिर में जहां पर इबादत की जाती थी, वहां पर वो कुर्बानी की जाती थी। और उस कुर्बानी की तैयारी के लिए ये खास चरवाहे थे जो उनको तैयार करते थे। वो जानते थे कि जो कुर्बानी जाकर हैकल में देनी है वो बेदाग होनी चाहिए, वो लंगड़ी लूली नहीं होनी चाहिए, वो भेड़ अंधी नहीं होनी चाहिए, वो भेड़ जो है हर बात से बेनुक्स हो, साफ सुथरी हो, क्योंकि वो हैकल में जाएगी कुर्बानी के लिए। यहाँ पर हम थोड़ी सी तवज्जो और करेंगे इसी गहराई में जाने के लिए। निकाले मेरे साथ पैदाइश 35 बाब उसकी 12। अब ये गौर करेंगे कि वो चरवाहे रहते कहां पर थे। खुदा के कलाम में से पैदाइश 35 बाब उसकी 12। बड़ी तवज्जो के साथ, सॉरी 21 आयत, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। पैदाइश की किताब उसका 35 बाब उसकी 21 आयत। और इस्राएल की आगे बढ़ा और अदर के बुर्ज की पहली तरफ अपना डेरा लगाया। और इस्राएल आगे बढ़ा और अदर के बुर्ज की पहली तरफ अपना डेरा लगाया। ये कलाम राखल की जब डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देते हुए, उसके बाद यकूब जो है अपना सफर फिर जारी करता है। और यहाँ पर एक बुर्ज का जिक्र आ रहा है। ये बुर्ज जो है यहाँ पर ये खास चरवाहे जो थे ये रहते थे। इनकी रहाइश जो है ये इस बुर्ज के पास होती थी, इसी बुर्ज के साथ ही चरनी थी। और ये जैसे ही भेड़ों को पाल लेते थे, पूरा साल उनकी तैयारी कर लेते थे, उसके बाद उस भेड़ को जो है कपड़े में लपेट कर, कस के बांध कर उसको चरनी में पहुंचा देते थे। और जैसे ही वो चरनी में भेड़ चली जाती तो ये चरवाहे जगह पर जगह लोगों को बताते थे कि भेड़ कुर्बानी के लिए तैयार है, हैकल के अंदर आओ क्योंकि यहाँ पर कुर्बानी दी जाएगी। और ये मैसेज मुख्तलिफ जगहों पर जाकर पहुंचाते थे और लोग देखने आते थे उस भेड़ को जिसको कस कर कपड़े के साथ बांधा जाता था और उसको फिर
कराएगा, ये इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई को मिटाएगा, ये इंसान और खुदा के दरमियान दोस्ती करेगा। ये इसीलिए दुनिया में भेजा गया, वरना यीशु को भी बगैर कपड़े के पकड़ा जा सकता था, यीशु के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता था, लेकिन कपड़े में लपेटने का मकसद उसी भेड़ की कुर्बानी को सामने रखा गया कि एक वक्त आएगा कि ये बड़ा की कुर्बानी भी दुनिया के लिए की जाएगी। इसलिए वो खास चरवाहे थे जिनका डेरा भी बुर्ज के पास था, टावर के पास वो रहते थे, और साथ ही वो चरनी भी थी जहां पर वो पूरा साल भेड़ की तैयारी करवाते थे, और जब वो तैयार हो जाती उसको कपड़े के साथ बांधकर उस चरनी में ले जाते थे और लोगों को शोर मचाते थे कि भेड़ कुर्बानी के लिए हैकल के अंदर है, आओ और देखो और जानो, और लोग दूर दूर से उस भेड़ को देखने आते थे। जब मेरा और आपका मसीहा पैदा हुआ तो वैसी सिचुएशन थी कि फरिश्तों ने चरवाहों को, मजूसियों को, मुख्तलिफ तरीके से लोगों को खबर दी कि आज भी बड़ा चरनी में आ चुका है, आओ और उसको देखो और सजदा करो, आओ और उसको जानो कि वो जिंदा है, निजात दहिंदा है, और आने वाले वक्त में उसका लहू मेरा और आपका कफारा बनेगा। वो पहले से जाहिर किया गया कि यह कुर्बानी का बर्रा है, इसीलिए उसको कपड़े में लपेटा गया और लपेट कर चटनी में रखा गया। उस वक्त भी भेड़ जो है लपेट कर, कस कर, बांध कर चटनी में रखी जाती थी, और वैसा ही मेरे और आपके मसीहा के साथ हो, ताकि वो जाहिर करे कि ये आने वाला बड़ा है, आने वाले वक्त में ये ज़बा होगा, आने वाले वक्त में ये मेरी और आपकी कुर्बानी देगा। इसकी कुर्बानी के वसीला से मैं और आप आजाद हो जाएंगे, इसके लहू के वसीला से मेरे और आपके गुनाह धुल जाएंगे, इसके मार खाने से मैं और आप शिफा पा जाएंगे। ये बहुत बड़ा भेद है जिसका आगे हम मज़ीद सीखेंगे कि मजूसी सोना मुल बांध लाए, ये भी यीशु की वफात को, उस वक्त को, क़यामतुल मसीह को जाहिर करेगा, और इस पर भी हम गौर करेंगे आने वाले संडे में, ताकि हम इसी पैदाइश में से उस नजात दहिंदा की तलाश करें कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। कलाम का एक एक लफ्ज जो है वो अपनी जो काबिलियत है उसको जाहिर कर रहा है। बेशक हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि वो कपड़े में लिपटा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ, लेकिन आज तक हमें ये राज नहीं मिला कि वो कपड़े में लिपटा हुआ क्यों था। वो इसीलिए था कि उस वक्त इस तरीके से कुर्बानी की भेड़ों को रखा जाता था, और मेरे और आपके मसीहा को भी इसी तरह रखा गया ताकि ये बड़ा जाहिर करे कि ये आने वाले वक्त में ज़बा होने वाला है, ये आने वाले वक्त में कुर्बानी देगा, और वो कुर्बानी मेरे और आपके लिए होगी। मसीहा आज आपको और मुझे सलाम फैसला से बड़ी कर दे। आमीन।